Okay, so good morning, everyone. Today's class will be about health communication. Okay, and yeah. So I have already taken one class. Everyone is like comfortable with English ना या हिंदी में ले लूं? हिंदी में भी ले लो मैडम, चलेगा। जोर से बोलिए, मुझे आवाज नहीं आ रही। हिंदी में भी ले सकते हैं मैडम। हिंदी में भी ले सकते हैं, ठीक है, तो मिक्स करके लेंगे, ठीक है। तो health communication is a very very important टॉपिक, बिकॉज अगर हम देखते हैं जैसे अभी हमारे पास इतने सारे हम बिलीव करते हैं कि प्रिवेंशन इज अ बेस्ट स्ट्रैटेजी, और प्रिवेंशन पे हम बात करने के लिए कुछ भी बात करते हैं तो देर इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। ओके, सो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्थ, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यू थिंग्स। पिछले वाले क्लास में भी हमने कुछ आपके बुक से कुछ चीजें ली थी, बट दिस टाइम आई केम अप विद अ प्रेजेंटेशन so that you can have a ready reckoner kind of thing. Okay, so first of all we have कि what is communication. सबसे पहले तो यही कि है क्या। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कोई भी अगर अपने आइडियाज या अपना कोई भी विचार एक व्यक्ति दूसरे से शेयर करना चाहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन का एक पार्ट है वो। कम्युनिकेशन में चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है हमारा सेंडर, एक है हमारा रिसीवर, एक हमारा वो विचार या मैसेज जो हम देना चाहते हैं, एक हमारा मीडियम जिसके थ्रू हम देना चाहते हैं, और एक लास्ट चीज है फीडबैक। जैसे कि आप इस नीचे दिए गए पिक्चर में यू कैन सी सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है जो कम्युनिकेट हो रहा है, एंड देन देयर इज अ फीडबैक। सो इफ यू टॉक की सेंडर और रिसीवर और फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जो भी चीज कन्वे करी सेंडर ने वो उसी रूप में पहुंचनी चाहिए रिसीवर के पास। इंफॉर्मेशन हमारी कहीं पे भी मिस नहीं होनी चाहिए। ओके हाँ, तो या तो हम क्या करते हैं इसमें, शेयरिंग ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन अमंग पीपल थ्रू डिफरेंट अप्रोचेस। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है। तो जो भी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, विल एलैबोरेट इट अ लिटिल बिट। सबसे पहले तो हमारा सेंडर कौन है, जो भी जहां से मैसेज हमारा ओरिजिन हुआ है या जो भी अपना इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाहते हैं, दैट इज अ सेंडर। सेंडर का मतलब यही नहीं है कि वो एक ही व्यक्ति होगा, इट कैन बी ग्रुप, it can be organization, it can be organization हो गई, it can be government also, it can be other institutes। तो केवल ये नहीं है कि सेंडर है तो हमारे पास एक व्यक्ति की बात हम नहीं कर रहे हैं। सेकंड है रिसीवर। सिमिलरली रिसीवर एंड पे भी हमारे एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, कभी कभी हमारी पूरी कंट्री भी हो सकती है रिसीवर के एंड पे। ओके, सो रिसीवर इज अ सिंबॉलिक। नेक्स्ट है हमारा मैसेज, जो भी हम पास ऑन करना चाहते हैं अपने रिसीवर को, जो भी थॉट्स है या इंफॉर्मेशन है विच वन वांट्स टू सेंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो हमारा मैसेज कैसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट शुड बी इन स्पेसिफाइड विद द ऑब्जेक्टिव, मीनिंगफुल होना चाहिए और नीड बेस्ड होना चाहिए, क्लियर और अंडरस्टैंडेबल, स्पेसिफिक और एक्यूरेट। ये नहीं है कि कुछ भी हमने भेज दिया। वाई वी वांट कि ये सारी की सारी क्वालिटीज आनी चाहिए मैसेज में, सो दैट जो सेंडर ने जो बात सोची कि हमारी जानी चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो अगर इस क्राइटेरिया में फिट होती है तभी वो हमारे रिसीवर को समझ आनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें है टाइमली एंड एडिक्वेट। कभी कभी क्या होता है ना, कम्युनिकेशन में हम इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, इट बिकम्स मीनिंगलेस। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब यह है कि जाए लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर आप किसी एक छोटे से ग्रुप को, फॉर एग्जांपल आप हैंड वॉशिंग पे ही कुछ बताना चाहते हैं और आप 6 पेज का कोई पर्चा उनको दे देंगे तो दे विल नॉट बी एक्सेप्टिंग इट। रेदर देन हम क्या करेंगे, उसको हम एक छोटा सा 1 पेजर बनाएंगे तो लोग हो सकता है उस पर ध्यान दें। कल्चरली और सोशली अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इंडिया का जो ज्योग्राफिकल और कल्चरल कंडीशंस हैं, दे आर वेरी वेरिएबल, एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है हमारी। तो वन इंफॉर्मेशन का जो हमारा एक इंफॉर्मेशन का पेश करने का तरीका है, हो सकता है वो दूसरे कल्चर में एक्सेप्टेबल ना हो। ओके जैसे हम देखते हैं अगर बहुत सारी
पिक्चर्स हम देखते हैं, हम जो पैम्पलेट्स होते हैं उसमें डालते हैं, तो अगर एक भारतीय नारी उसमें हम दिखाते हैं तो वो सोशली मोर एक्सेप्टेबल होती है, बजाय इसके अगर हम एक कोई फॉरेन गर्ल दिखा देते हैं विद वेस्टर्न आउटफिट तो वो उतने एक्सेप्टेबल नहीं होती, लोग उससे अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते। तो कभी भी कोई अगर मैसेज हमें कन्वे करना है तो हमें ध्यान रखना है कि वो कल्चरली और सोशली भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। चैनल्स क्या है हमारे कम्युनिकेशन के? बेसिकली इंटरपर्सनल है, मास और ट्रेडिशनल या फोक मीडियाज जो हम बहुत ही पुराने तरीकों से हम इस्तेमाल करे आ रहे हैं। लास्ट है इसमें फीडबैक। फीडबैक इम्पोर्टेंट क्यों है? जो इन्फॉर्मेशन सेंडर ने भेजी वो रिसीवर ने रिसीव तो की, लेकिन क्या उसको वो मैसेज पूरा का पूरा मिला? क्या उसको वो समझ आया कि सेंडर बेसिकली क्या कहना चाह रहा था, या वो इन्फॉर्मेशन मीडिया के थ्रू डाइल्यूट हो गई? ओके, अब बात करेंगे कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। तो हमारे कम्युनिकेशन है 4 टाइप्स के। वन वे, डायडेक्टिक मेथड। इसमें डायडेक्टिक का मतलब है कि हम एक रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, हम एक क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं वन वे में। वन वे कम्युनिकेशन इज डायडेक्टिक, यानी यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑफिस में होता है, बॉस ने एक इंफॉर्मेशन नीचे पास ऑन कर दी, दिस इज वन वे डायडेक्टिक, याद रखिएगा। टू वे कम्युनिकेशन या सोक्रेटिक मेथड, इसका मतलब होता है कि इसमें हम फिलॉसफी फिलॉसफी या ओपन ओपन फॉर टू पीपल्स थॉट, मतलब इसमें थॉट्स हैं और इसमें रिसीवर के भी थॉट है, क्योंकि हमने भी बात की थी फीडबैक में। तो टू वे कम्युनिकेशन में जो हमारा बोथ द पार्टीज जो है, मतलब सेंडर और रिसीवर, दे कैन टेक पार्ट, ओके, एंड दे कैन शेयर देयर आइडियाज, दे कैन शेयर इफ दे हैव एनी इश्यूज, ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं। ऐसे एक कमांड टाइप नहीं होता है, इट इज एक्चुअली कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है? ये हम जो भी बातचीत के जरिए से हम बात करते हैं वो वर्बल है, और नॉन वर्बल में जो भी हमारे जेस्चरल होता है, बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, पोस्चर के थ्रू जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, दोज आर नॉन वर्बल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में पढ़ा था। ओके, आज भी मैं आपसे एक दो चार्ट शेयर करूंगी इसके बारे में। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल हम लोग वर्ड से ही समझते हैं। फॉर्मल जो हमारे ऑफिसेज में हम डिस्कस करते हैं लोगों से, फॉर्मल इंफॉर्मेशन हम पास करते हैं। कैसे कर सकते हैं पास ऑन हम? मतलब ये एक हमारी अप्रूव्ड टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, इसके लिए हमारे कुछ पर्टिकुलर मीन्स होते हैं, जैसे हम ये ईमेल्स के थ्रू करते हैं, लेटर्स के थ्रू करते हैं, या फैक्स के थ्रू करते हैं, ओके, और या हमारे कोरिजेंडम्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, इसके थ्रू हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। इनफॉर्मल आप कैसे भी कर सकते हैं। इनफॉर्मल आप वर्बल कर सकते हैं, या आप वर्बली है, या आप फोन से कर सकते हैं, मैसेजेस से कर सकते हैं। बट इनफॉर्मल कोई ऑथेंटिक या अप्रूव्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती। फॉर्मल में क्या है, एक हम लाइन ऑफ पास ऑन हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम वर्टिकल फॉलो करते हैं, या हम अपवर्ड करते हैं, हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सुपीरियर्स हैं, ऑर्डर्स हैं आपके, फॉर्मल में ऑर्डर्स आपके मैनेजमेंट से नीचे जाते हैं, उसके बाद डाउनवर्ड में मैनेजमेंट से नीचे जाते हैं, फिर आपके मिडिल मैनेजमेंट पे जाते हैं, फिर सुपरवाइजर्स होते हैं, वो आगे पास ऑन करते हैं इंफॉर्मेशन बाकी स्टाफ को। वेर एज अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल का कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर रूट नहीं होता, कोई किसी से भी बात कर सकता है, देयर इज अ लिबर्टी, और उसका कोई कंटेंट भी स्पेसिफाइड नहीं होता। ओके, जिसका भी सोशली जिससे भी जान पहचान है, दे कैन इंटरेक्ट। तो इसमें ये होता है कि एवरीवन इज नॉट इन लूप। वेयर एज अगर हम बात करें फॉर्मल की, तो फॉर्मल में एक रूट होता है, या तो अपवर्ड होगा, या डाउनवर्ड होगा, या इंटर डिपार्टमेंटल होगा, लेकिन इनफॉर्मल में देयर इज नो रूट। विजुअल कम्युनिकेशंस, डिस्प्लेइंग मटेरियल जब भी हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें हमारे पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, नोटिस बोर्ड्स पे जो हमारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, या हमारे डिजिटली आजकल पोस्टर्स डिस्प्ले होते हैं, मैप्स हो गए आपके या टेबल्स हो गए, दे आर योर विजुअल कम्युनिकेशन विच एनीवन जस्ट कैन सी एंड अंडरस्टैंड। लास्ट है आपका टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। तो दीज आर वेरियस मेथड्स थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन। ओके, ऑडियो वीडियो हम जो यूज करते हैं। अब हेल्थ कम्युनिकेशन का कौन किसके लिए इम्पोर्टेंट है?
तो हेल्थ कम्युनिकेटर हैज टू केटर द फॉलोइंग नीड्स। कोई भी हेल्थ कम्युनिकेटर है, उसमें कोई भी आ सकता है, जो भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ पर्सनल्स हैं, और जो भी हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट सेटअप में लोग काम करते हैं या प्राइवेट सेटअप में काम करते हैं, कोई भी जो हेल्थ की फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको बहुत जरूरत होती है हेल्थ कम्युनिकेशन की। चाहे वो एक आशा ही हो, चाहे वो एक डॉक्टर हो, चाहे वो एक नर्स हो, चाहे वो एक सर्जन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, ठीक है। तो सबको बहुत जरूरत है हेल्थ कम्युनिकेशन की। फॉर व्हाट? तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे एक तो इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें पास ऑन करनी है किसी के बारे में भी, कुछ भी हो सकती है, ये कोई गाइडलाइंस हो सकती हैं, कुछ रूल्स हो सकते हैं, या कुछ जनरल अवेयरनेस जनरेशन के लिए कुछ मटेरियल हो सकता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो एक जगह से, या कोई चेतावनी हो सकती है किसी तरीके की। तो ये एक जगह से जब भी दूसरी जगह जाएगी तो इंफॉर्मेशन हमें पास करने के लिए। दूसरा है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन बेसिकली हम इसमें समुदाय या कम्युनिटी की ही बात करते हैं। तो जब भी लोगों को जागरूक करना होता है, उन्हें हेल्थ एजुकेशन देना होता है अबाउट वेरियस हेल्थ कंसर्न्स, तब हमें हेल्थ कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। अब हमने इंफॉर्मेशन भी दे दिया और हमने एजुकेशन भी दे दिया, बट समटाइम्स पीपल आर नॉट मोटिवेटेड। चाहे हमारा स्टाफ है या हमारा समुदाय है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए भी वी नीड टू कम्युनिकेट। परसुएशन, लोगों को जानकारी है लेकिन उस चीज को वो फॉलो नहीं कर रहे, तो उनको परस्यू करने के लिए, एक तरीके से उनके पीछे लगने के लिए कि वो अडेप्ट करें, उस लाइफ स्टाइल को अडेप्ट करें, या कोई गाइडलाइंस है तो उसको अडेप्ट करें। काउंसलिंग का बहुत बड़ा टूल है हेल्थ कम्युनिकेशन। जब भी किसी की काउंसलिंग होती है तो हेल्थ कम्युनिकेशन के कुछ तरीके होते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, रेजिंग मोरल्स और हेल्थ डेवलपमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, और ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ कम्युनिकेशन बहुत ही यूज होता है। पर्पस क्या है इसका? ये तो जरूरत ही थी कि किन किन चीजों में उसको हम इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों है। अब मेन पर्पस क्या है? तो फर्स्ट तो है आपका इनिशिएटिंग एक्शंस। कोई भी एक्शंस लेने हैं किसी भी तरीके के, तो आपको ये करना पड़ेगा। मेकिंग नो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज एंड बिलीफ, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी सूचना शेयर करनी है, कुछ आइडियाज शेयर करने हैं, या कुछ भी आगे चीजें हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें हेल्थ कम्युनिकेशन हमें करना पड़ेगा। क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ भी लोगों को समझाना है, लोगों को ही नहीं, हम बहुत सारे क्या हुआ आशिक? आशिक, आर यू राइटिंग समथिंग? हेलो, हेलो। Sorry, ma'am. It's my mistake. I'm sorry. नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। ओके, देन हाँ, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स आपस में, जब बहुत सारे डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं या मल्टीपल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, at that time also we need to establish relationships, and at that time also communication is very very important. Train and assist to adopt desired change and maintain it. कोई भी, मान लीजिए आप नीतियां लाते हैं किसी तरीके की, कोई पॉलिसीज लाते हैं, उसको उसको अगर कोई अडेप्ट करना चाहे, हम चाहते हैं लोग उसको अडॉप्ट करें, चेंज करें, तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए कम्युनिकेट करना होगा। फॉर्मली या इनफॉर्मली बात की बात है, लेकिन हमें उसको एक अडॉप्ट करने, और उसके लिए हमें कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करें कि हेल्थ कम्युनिकेशन के कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं। Okay, this I have this I have discussed. Okay, now there are certain barriers. कभी कभी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बैरियर्स आ जाते हैं उसमें। बैरियर्स तो सभी समझते हैं ना, ब्लॉकेज, जिसकी वजह से हम ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ओके, एक फेलियर हो जाता है कम्युनिकेशन का बिटवीन एजुकेशन और कम्युनिटी। अगर मान लीजिए हम कोई सूचना है या कोई जानकारी हम देना चाहते हैं, लेकिन हम आगे उसको दे नहीं पाते, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं? सबसे तो फिजियोलॉजिकल, जैसे को फिजियोलॉजिकल तो सब समझते हैं ना, शारीरिक रूप से ही कोई अगर किसी को दिक्कत हो जाए, जैसे अगर कोई सुनने में असमर्थ है, बोलने में असमर्थ है, उसको समझने में असमर्थ है, और
वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कुछ इस तरह से, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अपने प्रॉपर सेंसेस में नहीं है अगर, तो क्या है वो समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें कोई शारीरिक रूप से कोई बाधा है, तो इसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल इश्यूज। दूसरा हुआ हमारा साइकोलॉजिकल। व्यक्ति फिजिकली तो ठीक है लेकिन मानसिक रूप से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मानसिक रूप से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कोई भी अगर हम उन्हें जानकारी, सूचना, इंफॉर्मेशन कुछ भी हम दे रहे हैं। क्या कारण हो सकते हैं इसके कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, इमोशनली डिस्टर्ब हो। ओके, वो मानसिक रूप से उतने समझ ही नहीं है उनको कि कोई जान दे पाए और वो उसको। Neurosis is also a mental disorders series, मतलब these are a combination of mental disorders। तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति नहीं है। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, जैसे हम आईक्यू की बात करते हैं ना, तो कभी हो सकता है किसी का आईक्यू इतना कम है, आईक्यू उसका बच्चे जैसा ही है और हम एक उन्हें अडल्ट लेवल की इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाहते हैं। लैंग्वेज, व्यक्ति सुध बुध से सही है लेकिन एक बहुत बड़ा बैरियर क्या है, फिजिकली भी साउंड है, मेंटली भी साउंड है, बट लैंग्वेज कैन बी अ इशू। अगर हम हिंदी किसी तमिलियन को समझाने लगे तो वो सब कुछ समझ रहे हैं, उनका आईक्यू भी ठीक है लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे, कॉम्प्रिहेंड करने की कभी कभी डिफिकल्टी होती है, तो एक रीजन ये भी है। वन मोर रीजन इज एनवायरमेंटल, है ना। कभी हम मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाह रहे हैं लेकिन बहुत नॉइस है, बहुत ज्यादा शोर है, तो आप बता ही नहीं पा रहे हैं। जैसे लाउड स्पीकर पे इन्फॉर्मेशन डालते हैं ना इधर उधर, तो लेकिन अगर बहुत एक मेले में आप वो इन्फॉर्मेशन देने लाएंगे तो कितने लोग उसको ले पाएंगे, कितने नहीं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी, दैट इज ऑल्सो अ इशू। कंजेशन एंड विजिबिलिटी, जैसे हमने अभी बात की थी विजिबल कम्युनिकेशन, है ना। आपने पोस्टर्स लगा दिए, बहुत सारी जानकारी आपने डिस्प्ले की, लेकिन क्या हुआ वहां पर, फॉर एग्जाम्पल बहुत फॉगिंग है, बहुत ज्यादा नहीं देख पा रहा कोई, तो दैट इंफॉर्मेशन इज लाइक यूजलेस। बरसात आ गई, क्या करेंगे आप, विजिबिलिटी आपने लगाई है, अगर आपने सड़क के किनारे पे ही बोर्ड्स लगाए हैं कि आगे स्पीड ब्रेकर है, और मान लीजिए वहां बहुत ही तेज बरसात हो रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन यूजलेस हो जाती है क्योंकि जो भी ड्राइवर है दे कैन नॉट इवन सी इट, है ना। तो दीज आर सम environmental issues या barriers। देन कल्चरली भी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी तो ये है उसपे इलिटरेसी, साक्षरता का ना होना। कोई अगर पढ़े लिखे ही नहीं है, आप लोगों में जानकारी बांट रहे हैं, बहुत ज्यादा पोस्टर्स बांट रहे हैं, पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति या सामने वाला जो भी समुदाय है वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो उसके लिए तो वो कहते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर, तो उसके लिए कोई उसका कोई यूज नहीं है। लेवल ऑफ नॉलेज, लोगों को उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। अब कोई अगर सिंपल 5वीं पास है, आप उसको अक्षर ज्ञान देने लगे ग्रेजुएशन का, समझ नहीं आएगा उनको, है ना। फिर जो कल्चरल बिलीव्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से भी बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। एटीट्यूड, इकोनॉमिक एंड सोशल क्लास डिफरेंस, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारी कंट्री में तो बहुत सारे डिफरेंसेस है ना, इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं। तो एक इंफॉर्मेशन अगर आप बात करेंगे जीडीपी की फॉर एग्जांपल, तो जीडीपी हो सकता है एक क्लास को समझ आए जीडीपी क्या है, लेकिन एक मजदूर को जीडीपी से क्या लेना देना अगर आप उसको वो इन्फॉर्मेशन देने लगे तो। और या एक रिलीजन को आप कुछ बता रहे हैं, उनके लिए हो सकता है वहां पे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, कुछ उनकी प्रैक्टिसेस ऐसी हो, लेकिन दूसरे रिलीजन के लिए वो प्रैक्टिसेस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। So these are certain barriers which need to be taken care. Okay, अब हम इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी ओर देते कैसे हैं? What are modes और means of communication? बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो हम मास मीडिया समझते हैं ना, मास मतलब बहुत ज्यादा जनता। तो मास को एकदम बहुत ही पॉपुलेशन के लेवल पे हम इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं? 3 तरीके हैं हमारे, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल। प्रिंट तो हम सभी समझते हैं, हमारे न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन हो गए, बुकलेट्स हो गए, ब्रोचर्स हो गए, ब्रोचर्स में हम अंदर कर सकते हैं, पैम्पलेट्स हो गए हमारे, पोस्टर्स हो गए हमारे। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम सभी समझते हैं, टेलीविजन, रेडियो। डिजिटल मीडिया में क्या, आपके मोबाइल कंप्यूटर्स आ गए, आपकी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स आ गई। आजकल तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई हमारी, तो ये सभी डिजिटल मीडिया में आपका आता है।
मास मीडिया के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है मिड मीडिया। मिड मीडिया में क्या है, हमारे जो कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे मिड मीडिया में आते हैं। सो तो नहीं गए हो सब लोग? क्यों, चैट बॉक्स होता है क्या हमारा इसमें? क्या मैम? चैट बॉक्स होता है ना हमारा इसमें? या हाँ तो यार कुछ हाँ हाँ तो लिखो उसमें, कभी सो जाओ सब लोग मेरी कहानी सुन के। नहीं नहीं मैडम, अच्छा लग रहा है। समझ रहे हैं ना? हाँ, ओके, एक्सीलेंट। तो हाँ कहाँ है चैट बॉक्स? लेट्स ओपन इट ना, वी कैन टाइप समथिंग। अच्छा ये रहा, ओके मोर में है। या आई हैव सीन इट। नहीं, अवेक, ओके गुड, इफ यू आर अवेक। ओके, नहीं मुझे लगा संडे है भाई, मॉर्निंग टाइम नहीं, एवरीवन। नहीं। ओके, सो मिड मीडिया में क्या है, हमारे जो कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं बहुत ज्यादा, जैसे हमारे ड्रामाज होते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं, फ्लैश मॉब्स होते हैं। ओके, ये परफॉर्मेंसेस होती हैं, पपेट शोज हम करते हैं, और फेयर्स में जाके बहुत सारे ड्रामाज होते हैं। तो दे ऑल आर मिड मीडिया। ओके, देन देयर इज आउटडोर मीडिया। आउटडोर मोस्टली हमारा क्या है, आउटडोर विजिबल कम्युनिकेशन है। उसमें हमारे क्या आते हैं, होर्डिंग्स आते हैं, बिल बोर्ड्स, है ना, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं जो हमारे आउटडोर प्रिंट, और वॉल प्रिंटिंग भी आजकल बहुत चल रही है। इसमें लास्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब मतलब दो ही व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, आप सामने बैठ के किसी से बात कर रहे हैं। ओके, तो दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज रूल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या क्या जरूरत होती है अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक किसी भी लेवल पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप इंटरपर्सनल कर रहे हैं, आप चाहे आप विजिबल कर रहे हैं, वर्बल कर रहे हैं, नॉन वर्बल कर रहे हैं, किसी भी तरीका कर रहे हैं, पर कुछ चीजें तो हमारी हैं जो दीज आर रूल्स। फर्स्ट वन इज मैसेज मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। आप आमने सामने बैठ के बात कर रहे हो, आप एक बिलबोर्ड पे लगा रहे हो, चाहे आप नुक्कड़ नाटक के थ्रू कर रहे हो, आप फ्लैश मॉब के थ्रू कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप रिटर्न दे रहे हो, बट द मैसेज मस्ट बी क्लियर। सेंडर मस्ट डिलीवर मैसेज क्लियरली एंड कंसाइजली। पोथा नहीं डिलीवर करना है, इट शुड बी क्लियर, क्लियर एंड कंसाइज। कम शब्दों में अपनी बात को आगे रखना है, तरीका चाहे कुछ भी है। रिसीवर मस्ट बी एबल टू हियर एंड रिसीव द मैसेज। इसका बात मतलब क्या है, अभी हमने बात की देयर आर सर्टेन बैरियर्स, बैरियर्स हमने किए ना, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, है ना, एनवायरमेंटल। तो जब भी अगर सेंडर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो ये इंश्योर करे कि जो हमारा रिसीवर है उसको ये इंफॉर्मेशन समझ आएगी। अब अगर हमारे पास मान लीजिए कोई यूपी के किसी विलेज की पॉपुलेशन है जहां हम बात करना चाहते हैं टीकाकरण के बारे में, ओके, तो हम अगर वहां पे इंग्लिश वाले पैम्पलेट्स बांट के आ जाएंगे तो इट इज, तो हमें अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में हमें देखना है कि हमारे टारगेट ऑडियंस क्या है, वो क्या समझना चाहते हैं, और कितना समझ पाएंगे वो, किस तरह से हम उनको मतलब इनसे हम इंटरेक्ट करें और इन्फॉर्मेशन हम उनको पहुंचा पाए। ओके, और इंटरप्शंस और डिस्ट्रैक्शंस मस्ट बी अवॉइडेड, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी लोग ऐसे मेले वेले में जाके बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने लगते हैं, लेकिन जो वहां पे जनता आई होती है ना, वो मोस्टली किसमें वो होती है, इंटरेस्टेड अपना शॉपिंग करने में। तो हमें ये देखना है कि हमारे जो स्लॉट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हम नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, हमारे स्लॉट्स इस तरह के हों कि लोगों का हम ध्यान आकर्षित कर पाए, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन देने के तरीके हैं वो थोड़े अट्रैक्टिव हों। अब केवल एक प्लेन पेपर पे आप हिंदी में छाप देंगे कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई नहीं पढ़ेगा उसको। सुबह आते हैं ना हमारे न्यूज़पेपर में बहुत सारे पैम्पलेट्स आते हैं, बाहर हम लोगों ने निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ही ग्लॉसी पेपर पे कोई फैंसी पिक्टोरियल स्कीम लिखी आती है तो एक बार सब नजर डालते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी वेरी कैची। ओके, नाउ इतना ना हमने पिछली बार भी कवर किया था, तो मैंने थोड़ा ही इसमें तुम्हारे लिए किया है इन्वॉल्व, ठीक है, ताकि रेडी रेकनर की तरह ये आप लोगों के पास हो। अब हम आएंगे व्हाट इज आईईसी। अब एक्चुअली हम उस पे आते हैं, तो आईईसी कोई समझता है आईईसी क्या होता है? चैट में लिख भी सकते हो।
आईईसी से क्या समझते हैं? एनीवन? आईईसी नो का फुल मैम। फॉर्म किसी को पता है? नहीं पता? पता नहीं पता तो कोई बात नहीं, तभी तो क्लास ले रहे हैं। आईसी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। ओके। अब पहले जमाने में हम ऐसे सूचना सूचना बोलते थे, इंफॉर्मेशन बोलते थे, इंफॉर्मेशन। अब खाली इंफॉर्मेशन नहीं है, हेल्थ कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी को भी हेल्थ के बारे में, तो हमारे 3 पर्सपेक्टिव उसमें अब आते हैं। एक होता है इंफॉर्मेशन, पहले तो हम वो सूचना देंगे, उससे हम क्या करेंगे, हम उनको एजुकेट करेंगे। और देन देयर इज अ कम्युनिकेशन, उसका भी एक तरीका है कि किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए सामने वाले के पास ताकि वो एजुकेट हो सके। तो नाउ द टर्म इज आईईसी। ओके। और ओके। आईईसी का क्या है, एक स्ट्रैटेजी हम इसमें यूज करते हैं। ओके, स्ट्रैटेजी यूज करते हैं और कम्युनिकेशन के कुछ चैनल्स यूज करते हैं ताकि जो हमारी ऑडियंस है ना, उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन जाए। जो भी इस स्ट्रैटेजी में बहुत सारी हम चीजें इंक्लूड करते हैं। क्या क्या इंक्लूड करते हैं? एक तो जो भी हमने पढ़ा ना, कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, दैट शुड बी प्रिसाइज, दैट शुड बी कंसाइज, दैट शुड बी टारगेट ओरिएंटेड, ये सब चीजें हम डालेंगे। दूसरा ये है कि स्ट्रैटेजी क्या है कि हम मीन्स कौन सा लेंगे। मीन्स अभी हमने पढ़े थे, मीन्स में क्या था हमारे, वेदर वो रिटन हो, वर्बल हो, जेस्चरल हो, आईपीसी हो, या वो हमारा बिलबोर्ड्स हो, या हमारे वो फोक्स हो। सो स्ट्रैटेजी के तहत हम ये भी तय करेंगे कि हमारी टारगेट ऑडियंस किस चीज, कौन सा वाला हम मीडियम हम यूज करेंगे। ओके। क्यों हम, और हमारे जो भी बैरियर्स हैं, कोई भी है, साइकोलॉजिकल, सोशल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, है ना, या इन्वायरमेंटल, ये बैरियर्स हम रिमूव करें। सो वेन एवर वी आर मेकिंग अ आईसी, इट इज अ स्ट्रैटेजी कि बिकॉज वी वांट दैट 100% ऑफ द इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रांसफर टू द टारगेट ऑडियंस। क्यों? ताकि हमारे जो डिजायर्ड रिजल्ट रहे। जैसे अगर हम बात करें बच्चों में टीकाकरण की बात करते हैं हम, है ना, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन हम जो बोलते हैं उसे, या और सिंपल एग्जांपल ले लो। चलो हैंड वॉशिंग की बात करेंगे, आईसी की बात ही मत करो, हैंड वॉशिंग की बात करेंगे। अभी कोविड में हमें सबको पता है कि हमने बहुत बात की कि हाथ धोना कितना जरूरी है, हैंड हाइजीन मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो तब सरकार ने एक हमारी स्ट्रैटेजी बनाई, ऐसे ही नहीं बता दिया सबको कि भाई आपको हाथ धोना कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनी, टारगेट ऑडियंस सेट करे गए। आप अगर ये बच्चों को बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल हैंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमारे बहुत सारे टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। स्कूल के बच्चे हो सकते हैं, देन अडल्ट पॉपुलेशन हो सकती है, एल्डरली पॉपुलेशन हो सकती है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है वो स्पेसिफिक हो सकते हैं, बहुत ही छोटे बच्चे हैं जो किंडर गार्डन के। तो अब हम देख रहे हैं हमारे पास 4-5 तरह की टारगेट ऑडियंस है। तो इन 4-5 तरह की टारगेट ऑडियंस के लिए हम अलग अलग तरीके के मीन्स इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं, मान लीजिए हमारे बहुत छोटे बच्चे हैं, जो हमारे 3 से 5-6 साल के बच्चे हैं, तो वो पढ़ वढ़ उतना नहीं पाएंगे, है ना, लेकिन हम उन्हें एंगेज कैसे कर सकते हैं, अगर हम कोई ड्रामा करते हैं, नुक्कड़ नाटक, कुछ फोक डांस, कुछ ऐसे स्किट जैसे अगर करेंगे तो वी कैन इन्वॉल्व देम। अब उससे थोड़े और बड़े बच्चे हैं, मान लीजिए जो हमारे मिड स्कूल वाले बच्चे हैं, उनको हम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज दे आर स्टडिंग, तो हम उनको इंगेज करने के लिए वी कैन गिव लाइक रिटन कम्युनिकेशन, है ना। फिर अगर हमारा जो अडल्ट पॉपुलेशन है, अडल्ट पॉपुलेशन हमारी रीड कर लेती है, बट कभी कभी उनको भी एंगेज करना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स पब्लिक प्लेसेस पे नुक्कड़ नाटक या हमारी विजुअल डिस्प्ले, ऑडियो डिस्प्ले, वीडियो डिस्प्ले से वी कैन अट्रैक्ट द अडल्ट पॉपुलेशन। फिर हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन अगेन बहुत सारे लोग उसमें पढ़ पाते हैं, है ना, आंखें कमजोर हो जाती हैं, बहुत नहीं होते। तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कौन से मीडियाज, हम वीडियो ऑडियोज यूज कर सकते हैं, हम वीडियोज यूज कर सकते हैं, है ना, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो हमेशा हमें देखना है कि हमारा टारगेट पॉपुलेशन क्या है। एक ही इंफॉर्मेशन
10 तरीके के टारगेट पॉपुलेशन पे अलग अलग मीन्स के थ्रू हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। लेकिन हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी वॉन्ट टू प्रोवाइड, ट्रांसमिट, वो क्या है, वो सामने टारगेट ऑडियंस के पास पहुंचनी चाहिए। सो दैट हम क्या करें, हम एक और टर्म होती है हमारी बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, हम बिहेवियर में बदलाव देख सके। ऐसा नहीं है बस हम जानकारी बांटे जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब तक कि जानकारी जो है वो लोग सामने वाले समझ के अपने व्यवहार में उसको ना लाएं, तब तक कोई जानकारी का कोई भी व्यर्थ है, मतलब वो जानकारी यूज नहीं है उसका। आईसी समझ आ गया? बताओ तो, टाइप तो कीजिए या कुछ और एग्जाम्पल दें इसके बारे में, आईसी के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इस वाले एग्जाम में ना ये आएगा ही आएगा, और नहीं भी आएगा तो यू हैव टू राइट इट, इसके बारे में लिख के आना ही है, चाहे यही वाला एग्जाम्पल लिख के आना जो मैंने आप लोगों को बताया है। बट कहीं भी कुछ आता है ना, हेल्थ कम्युनिकेशन, always use these words, IEC, BCC, these are very very important. Okay, so I hope थोड़ा समझ आ रहा होगा। ओके ये हाँ, अब आईसी अगेन, आईसी कैन बी थ्रू वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल। ओके, हम ये चारों मोड्स के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे आईसी को। ओके नाउ, जब भी हम आईसी की बात करते हैं तो हम इसकी प्लानिंग कैसे करेंगे? प्लानिंग प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या करना है, हम टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे, है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम हैंड वॉशिंग की भी बात करें, हैंड हाइजीन मेंटेनेंस की भी बात करें, तो हमारे पास 5-6 तरह की टारगेट ऑडियंस हो सकती है। ओके, तो हम पहले अपना टारगेट ऑडियंस देखेंगे कि क्या है वो, किस तरह का समझ है उन्हें, बैरियर्स क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई हियरिंग इम्पेयर्ड पॉपुलेशन है, तो हम नहीं कर सकते ना, हम उनको कुछ वीडियो या हम उनको कुछ ऑडियो तो नहीं सुना सकते जो हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड है। तो वी नीड टू सेलेक्ट, है ना, कि किस तरह से हम अपनी टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। दूसरा हमारा ये है स्पेसिफाइंग मीडिया ऑब्जेक्टिव, कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इंफॉर्मेशन हम पास ऑन करना चाहते हैं। थर्ड है हमारा सिलेक्टिंग मीडिया चैनल्स एंड टूल्स। चैनल्स एंड टूल्स क्या है हमारे चैनल्स, जैसे मैंने आपको बोला, अगर हमारे पास हियरिंग इम्पेयर्ड है तो हियरिंग इम्पेयर्ड को हम क्या करेंगे, हम उनको साइन लैंग्वेज के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे सामने। विजुअल विजुअली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। या जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर हमारे, एक और देखते हैं, अगर हम हियरिंग इम्पेयर्ड नहीं है लेकिन हमने बात की थी ना साइकोलॉजिकल बैरियर्स, तो अगर हमारे एक अनपढ़ जनता है ना, शिक्षित नहीं है, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम बिलबोर्ड्स यूज कर सकते हैं, या हम फोक या ट्रेडिशनल नुक्कड़ नाटक्स यूज कर सकते हैं। तो वी नीड टू सेलेक्ट। पढ़ी लिखी जनता है तो उसके लिए हम पैम्पलेट्स देख सकते हैं, बुक्स भी पढ़ सकते हैं, वो ब्रोचर्स, पैम्पलेट्स, एनीथिंग वी कैन डिस्ट्रीब्यूट। छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उनको भी इंगेजिंग एक्टिविटीज, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं बच्चों के, हम वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, किस तरह से हमें ये मीडिया को एग्जीक्यूट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हम 2-3 हम तरीके अपना रहे हैं। तो जैसे सोशल मीडिया पे हम प्रचार करना चाहते हैं, तो हमने डेवलप कर लिया अपना मटेरियल, ठीक है। अब हम उसको बहुत सारे मीडियाज पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे आजकल हमने देखा है ना, हैशटैग चलाते हैं हम, या व्हाट्सएप पे के थ्रू, या मैसेजेस के थ्रू, या बहुत सारे चैटबॉट्स के थ्रू। ये बहुत सारे डिफरेंस मीडियाज होते हैं जिसके थ्रू हम एक बार अगर हमारा आईईसी डेवलप कर लिया, तो आईसी डेवलप होने के बाद भी उसको हमने बस्ते में नहीं डालना है, उसको हमें देखना है किस तरह से वो टारगेट ऑडियंस के पास हमारा पहुंचेगा। अब जो मैंने आपको बोला कि हमारे चैनल्स, ठीक है, कोई भी हम मीडिया है, उसको हम किस मीडिया के थ्रू, ये हमारे मीडिया टूल्स है, किस चैनल के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी ओर पहुंचाएंगे। सबसे पहले देखना है कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन क्या है और हमारा कौन सा मीडियम बेस्ट वर्क करेगा। ओके, मास मीडिया की बात करेंगे तो देखिए हमारा क्या क्या है मास मीडिया में, प्रिंट, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, है ना।
मिड मीडियम मैंने आपको बताया था, फोक और ड्रामा। इसके साथ ही मोबाइल एग्जीबिशन वैन्स भी होती हैं। हार्ट्स और बाजार्स में भी बहुत एग्जीबिशंस लगती हैं। और सोशल मीडिया तो आजकल हमें पता ही है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, दीज आर वेरियस मीडियाज, होर्डिंग्स और आईपीसी। अब सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे। अगर हम आईईसी की बात करें तो कुछ सवाल हैं जो हमारे दिमाग में रहने चाहिए। सबसे पहले तो हम who we are trying to influence, किसको हमें समझानी है, किसको हम चाहते हैं कि इस मैसेज से फर्क पड़े। what do we want to make happen, क्या हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, कि अगर हम ये इंफॉर्मेशन देंगे तो उससे क्या होगा। what do they already know about us and our issue, अगर लोगों को पहले से ही जानकारी है तो हमें क्या करना है, जो पुरानी जानकारी है उसको तो शेयर करना ही है, लेकिन नई जानकारी के साथ। व्हाट इज आवर मैसेज, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, क्या कहते हैं हम, यूएसपी क्या है। अब बहुत सारी आजकल जैसे मार्केट में ये है ना, 50 तरह के साबुन है, लेकिन भाई हम एक ही साबुन लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसका कोई यूएसपी होता है, हमें ये लगता है ये वाला प्रोडक्ट सही है। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच वी नीड टू कीप इन माइंड, अगर हम कभी भी कोई इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह देते हैं। एक टर्म होती है हमारी सोशल मार्केटिंग। जैसे मार्केटिंग करते हैं ना बाजार में, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, हर चीज के आते हैं आजकल तो, शैम्पू के, पेन के, अगरबत्ती के, एनीथिंग, कार्स के। तो बट एवरीथिंग हैज अ यूएसपी। तो व्हेन वी आर सेलिंग आवर आइडियाज, है ना, सेलिंग आइडियाज इज सोशल मार्केटिंग। ओके, तो दिस इज मार्केटिंग इन हेल्थ कम्युनिकेशन। ओके, अब जब भी हम मैसेज डालते हैं, ये ना 7 C's जो है आपके कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन पे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो एक तो आईसी के बारे में जरूर मेंशन कीजिएगा, और एक 7 C's इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लर्न देम बाय हार्ट। एक तो है आपका कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस क्या है, जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी होती है बस हानिकारक, और कुछ नहीं होता, तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा है आपका कंसाइजनेस, है ना, मतलब वर्डीनेस होना चाहिए। ये नहीं कि आप पांच पांच पेज पे एक जानकारी जो एक पेज पे आ सकती थी, आपने उसको बढ़ा के 5 पे कर दिया, उससे कोई फायदा नहीं है। टाइम की लोगों के पास बहुत किल्लत होती है ना, तो वो नहीं पढ़ पाते। तो ये है कि मिनिमम वर्ड्स में बेस्ट वे से हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम व्यक्त कर सकें या एक्सप्रेस कर सकें। कुछ इस चीज का हमें ध्यान रखना है। लंबी चौड़ी जानकारी नहीं, अगर आप एक पोस्टर में कैची वर्ड्स यूज करके कुछ भी चीज लिखते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में क्या है, अब ऐसा भी नहीं है कि बस अपनी कोई भी जानकारी आपने बनाई और उसको आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया, नहीं। टारगेट ऑडियंस की जो हमने बात की ना, उनको कितनी जानकारी है उस मुद्दे पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या चाहते हैं, कभी कभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। उनका क्या साइकोलॉजिकल लेवल है, जो हमने बात की थी ना बैरियर्स, तो बैरियर्स हमेशा हमें क्या करने हैं, कभी भी किसी टारगेट ऑडियंस के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन बनाना है तो हमें बैरियर्स देखने हैं कि वहां पे बैरियर्स क्या क्या है। बैरियर्स को रूल आउट करके ही हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। क्लैरिटी, सिंपल मैसेजेस होने चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड अजीब सी इंग्लिश या अजीब सी गूढ़ हिंदी लिख दी तो नहीं। हमेशा क्या होता है, आईसी हमेशा जनरल या आम भाषा में होती है, और इसीलिए आजकल आप देखेंगे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, वो तो बाइलिंगुअल भी होते हैं, है ना। और बाइलिंगुअल के साथ साथ बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के होते हैं, लेकिन आजकल बहुत लोग उनको समझते हैं, वो हमारे रोजमर्रा की कहते हैं, व्यवहार की भाषा में उनका इस्तेमाल होता है, तो ऐसे वर्ड भी हम लेते हैं, उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, देन कॉन्क्रीटनेस, ऐसे नहीं कि कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी उसके पीछे जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए हमारी इंफॉर्मेशन, वो ज्यादा कन्विंसिंग होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका एक पढ़ा लिखा तबका है, आप उनको बताना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोग्राम के बारे में, है ना, टीवी के बारे में, तो आजकल हम बहुत सारे एड्स देखते हैं ना, या जैसे आजकल आपने देखा होगा टीवी में फंड रेजिंग आता है, यूनिसेफ का फंड रेजिंग आता है ना। तो टारगेट पॉपुलेशन उनका कौन है, यही है, जो एजुकेटेड फैमिलीज है वही है, ताकि दे कैन डोनेट सम मनी।
है ना। बहुत सारे एनजीओज और बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज आजकल आते हैं जो टीवी पे ऐड देते हैं फंड रेजिंग के लिए, तो वो कुछ फैक्ट्स दिखाते हैं पहले कि इतने परसेंट बच्चे, सेव द चिल्ड्रन का आई थिंक आप अगर किसी ने देखा होगा तो, कि इतने परसेंट बच्चे मतलब पूरे विश्व में मैल न्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं। तो वो कुछ फैक्ट्स देते हैं पीछे, क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो पढ़ा लिखा है, वो हो सकता है कुछ सर्च भी करे इस बारे में, तो यू हैव टू गिव सम फैक्ट्स ऑल्सो, बट इट डिपेंड्स ऑन टारगेट ऑडियंस। उस हिसाब से वी विल मॉडिफाई द मैसेजेस। कर्टसीज, इट शुड ऑलवेज बी रेस्पेक्टफुल। आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो इट शुड नॉट बी लाइक बुलिंग कि यार मैंने तो दी इंफॉर्मेशन, तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। It's not like that. Information when you are giving to target population, it is requesting. You are you want that the other person या the group or the population, they should be acceptable. Bossy हो कि कभी कोई सामने वाली जो भी receiver end पे जो भी है, they won't be accepting if your of communicating is disrespectful. नेक्स्ट, मैसेजेस एग्जैक्ट, करेक्ट एंड वेल टाइम। आज किसी चीज की जरूरत है, फॉर एग्जांपल छोटे छोटे आउटब्रेक्स होते हैं, जैसे अभी कुछ टाइम पहले मंकी पॉक्स का हुआ था, तो मंकी पॉक्स का आउटब्रेक चल रहा है और आप 20 दिन बाद इंफॉर्मेशन दे रहे हो, दैट इज ऑफ नो यूज। तो टाइमली और करेक्ट इंफॉर्मेशन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इससे पहले ना मैं आपको, हाँ ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन के बारे में कोई बताएगा कुछ? सुना है भी किसी ने हेल्थ प्रमोशन क्या होता है? नो। सो बेसिकली ना दो चीजें होती हैं, एक होता है हेल्थ एजुकेशन, एक होता है हेल्थ प्रमोशन। ओके, कोई कुछ इसमें डिफरेंस मेंशन कर पाएगा? बताओ फरीद, बताओ। क्या मैम, सवाल नहीं समझ रहे हैं। सवाल है, दो वर्ड होते हैं। हम्म, अब मुझे जवाब दिया करो तुम लोग, मुझे लगता है सो जाते हो आप लोग। नहीं नहीं नहीं, एक तो सोते नहीं। एक तो वर्ड है हेल्थ एजुकेशन और एक वर्ड है हेल्थ प्रमोशन। ओके। हाँ, तो इनसे आप क्या समझते हो? गलत सही की कोई बात नहीं है, मतलब जो भी आप समझ रहे हो जस्ट टेलिंग मी ना। हेल्थ एजुकेशन के बारे में शायद मुझे ये लग रहा है कि शायद ऐसा होता है कि किसी को आप समझाते हो, मतलब हेल्थ के एजुकेशन देते हो, मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन करते हो। और प्रमोशन का मतलब हो सकता है शायद कुछ अचीव करा हो उसने और उसको उसके बाद उसको प्रमोशन मिलता हो उसी लाइन में। No, health promotion is like it's a concern of promoting the healthy lifestyle. कि जैसे कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस में हो या कोई कहीं पे भी हो, स्कूल में, एजुकेशन कहीं पे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, व्हेन यू गेट इनसाइड एंड देन हाउ दे से टू प्रिवेंट द क्रॉनिक इलनेस लाइक इन लाइफस्टाइल डिजीज जो आजकल सबसे ज्यादा कॉमन है, डायबिटीज है, डीवीटीज है, स्पाइन्स पोस्चर्स को ठीक करना। ergonomics is one of the very good example of health promotion. Health education is something which is like more of educating people like this can be prevented and like giving a good concerned informations about the health issues, you can say national health policies where we are giving the health education, like we are going for जैसे school पे like we are promoting and giving explaining regarding like polio का importance कितना है, तो दिस इज, यू आर टेलिंग tuberculosis दिस इज हेल्थ एजुकेशन। yeah एंड health व्हाट इज education. देन हेल्थ प्रमोशन? हेल्थ एजुकेशन मुझे समझ आ गया, दोनों ने सही बोला है ना, अभिषेक ने Promote बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया विद एग्जांपल्स। हेल्थ एजुकेशन तो समझ आया कि लोगों को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो हेल्थ प्रमोशन क्या है? उसमें भी तो हेल्थ आप प्रमोशन जानकारी देते हो। नहीं, प्रमोशन इस ये होता है ना, जैसे मैंने बताया ना ergonomics के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज एवरी बिग कॉर्पोरेट ऑफिसेज एंड ऑल एवरीथिंग,
where there is people who comes HRs and all, every time they do come and give us an idea like you need to 10-15 minutes आपको brief walk करना नहीं चाहिए, तो you that need to is not rotate your eyes. educating. You are not telling them कि this is the these are you are telling like these are the risk factors or these are like adopting a healthy lifestyle. So when Yeah, you that are is more telling of people about changing the lifestyle is like a promotion. Like आप जैसे corporate में या anywhere like जैसे you go for your blood tests and all everything. So like corporate you get these benefits like you go and the executive package and all everything where you get into it and then do your blood test and then go for the doctors do come have a look at your BP and they have a look at your regular health checkups and all. Regular health checkups जिसको बोलते हैं, every intermittent regular health checkups we can say like those are called health promotions. मतलब जो promote कर रहा है, जैसे बहुत सारे labs है जो लोग हम continuously हम like they keep on giving ad like we are or keep on calling us like सर 200 रुपए में हम पूरा complete blood count करवा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, packages हमारा ये है, आप ये लो. These are all I believe like these are all promotions. Like when we are promoting something for the betterment of the environment and Health. for the society and health and all. And education is something like it's like educating people, making them understand through different modes of action. That's how you said IEC, or like in like through TV, through radio, and all everything. People do come to the houses on the different places. वो जाके समझाना कि क्या जरूरत है, दो बूंद गोली का जिंदगी का. Those are all like education. Like you are educating the people and all everything. okay, Excellent, chalo, Abhishek. good, very good attempt. Okay, and okay, good. Good, but there is a little difference. So most of the time to na health promotion and health education they are used like synonymously. लोगों को समझ नहीं आता, हम promotion से word समझते हैं कि हम चीजों को sell कर रहे हैं, है ना. Health education you told me was absolutely right. ठीक है, health education simple है, हम लोगों को information दे रहे हैं. Okay, information हमने जानकारी दी उनको, उसके बाद उनकी मर्जी है, उनको वो समझ आ रहा है नहीं आ रहा, हमें करना है नहीं करना, that's totally their take. When we talk about health promotion now, it is you give the information plus you provide a supporting environment. Okay, I'll give you a very simple example. I'll give you तो मतलब I'll try my best so that you people can understand. बहुत ऐसे हाई-फाई डिफरेंस नहीं है, पर बहुत मेजर डिफरेंस एक है. For example, you talk to, there is a school, you talk to you tell the children that they should drink clean water. Okay, they should drink clean water. Simple हो गया. This is health education. साफ पानी पियो, साफ पानी पियो. Okay, और हाथ धो के खाना खाओ. ठीक है, these two things everyone in the school is telling to these छोटा बच्चा. ये तो हो गया health education. You told them how important it is to adapt a hand hygiene. But for example, if the school installed a water cooler, okay, plus a wash basin, that is creating a supportive environment. This is health promotion. When you give a environment to the people, okay, then it is health promotion. खाली जानकारी नहीं दे रहे हो तुम, उसमें अब प्रमोट भी कर रहे हो, सपोर्ट भी कर रहे हो, यू आर एक्सप्लेनिंग लेकिन एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दे रहे हो, सपोर्टिव एंड क्रिएट कर रहे हो. हाँ, ठीक है. और उसके बाद भी एक चीज और है, दोनों में जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद भी द फाइनल चॉइस इज देयर. यू आर इनेबलिंग, यू आर नॉट फोर्सिंग. ओके, अभी देखो जो डेफिनेशन भी है, हेल्थ प्रमोशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल to increase control over and improve their health. Now fit this example is a process of enabling people. हमने बच्चों को बोला कि भाई साफ पानी पियो, और वहां पे एक वाटर कूलर भी है, तो we have enabled them to increase control. अब इंक्रीज तो कर दिया, बट वी हैवंट फोर्स्ड. अब जरूरी नहीं है कि सबको पानी उसमें से पीना ही है. हो सकता है many kids they will bring water from their home, है ना. Many of them will refill it. Many of them will not refill it. Many of them will not even bring a water bottle. Some of them will bring, हाथ से पानी पी लेंगे. Okay. ऐसे ही similarly, जैसे
अभी क्या है, सैनिटाइजर मशीन्स देखो आप, है ना, कोविड के टाइम पे कितनी जगह सैनिटाइजर मशीन्स लगाए, है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आज भी है। तो वी ऑल नो द इंफॉर्मेशन एजुकेशन वाज इम्पार्टेड कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज, बट इट इज नेवर मैंडेटरी। ओके, इट इज इनेबलिंग। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। जैसे कोविड में क्या हुआ, सरकार ने क्या बोला कि आपको सबको मास्क पहनो, है ना। तो चलो कोविड तो वही हो गया, पैंडेमिक हो गया, तो बहुत मैंडेटरी भी था। लेकिन अभी वाले हाल में क्या है, अभी जब हमारे पास अभी दोबारा से वेव आ रहा था दिसंबर में, देन अगेन गवर्नमेंट प्रोमोटेड ना वेयर मास्क, सो एवरीवेयर यू कैन फाइंड दिस फ्री मास्क, है ना। देन ऑल्सो इट इज अप टू पीपल कि हमें पहनना है या नहीं पहनना। जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, चीज आपको मुफ्त में मिल रही है। दिस इज लाइक, आई होप आई एम एबल टू लाइक कुछ डिफरेंस समझा पाई हूँ मैं आपको। नहीं, एक्सीलेंट मैम। है ना। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, हमारी पॉलिसीज बनती है गवर्नमेंट की। ओके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्या है, वॉश के अंडर बनी कि आपको ओपन डेफिकेशन मत करो, खुले में शौच नहीं जाना। खुले में शौच नहीं जाना, तो क्या हुआ, सरकार ने पैसे भी दिए कि आप टॉयलेट्स बनाओ गाँव में। तो हर किसी ने बनाया तो नहीं ना, तो इनेबल तो किया, पर मर्जी तो तुम्हारी थी यार। तुम अभी भी बाहर भी जाते हैं ना लोग, या जैसे इम्यूनाइजेशन है, देखो हमारा कभी 100% तो हम अचीव नहीं कर पाते ना। फ्री में बच्चों को टीके लग रहे हैं, है ना, फिर भी कितने लोग ले जा रहे हैं। या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, आज भी ऐसा नहीं है कि 100% औरत हॉस्पिटल में जाके बच्चा डिलीवर कर रही है, नहीं है ना। तो हेल्थ प्रमोशन है, हम बात करते हैं सेफ डिलीवरी की, घर पे मत करो डिलीवरी, हॉस्पिटल में जाओ, मुफ्त भी है ना। आशा भी लगा दी, कि आशा के बारे में तो यू पीपल नो ना, वो घर घर जाके बताती है, चेताती है लोगों को कि जाओ। इंसेंटिव भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। उसके बाद क्या है, अभी एम्बुलेंस भी मुफ्त में लग गई कि डिलीवरी के लिए जाएगी, बच्चे को, लेडी को ले आएगी, पैसे भी देंगे डिलीवरी पे, है ना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे पैसे भी देंगे। तो दिस इज हेल्थ प्रमोशन। खाली ज्ञान नहीं बांटा, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी दिया, फ्री में टीके लग रहे हैं ना। तो दिस इज हेल्थ प्रमोशन। आई होप नाउ शायद कुछ समझ पाए हो बेटर, कुछ हुआ हो पहले से। बहुत अच्छे से समझ। ओके, सो नाउ ठीक है, गुड, आई एम हैप्पी, कुछ तो समझ आया। सो नहीं रहे हो आप लोग। तो नाउ द थिंग इज, हेल्थ प्रमोशन क्या है, 1956 से ना, ओके, सो 1956 में देखा जाए तो 56 में क्या हुआ, 76 में सबसे पहले ना ओटावा में, कनाडा में, देयर इज अ प्लेस ओटावा, दे आर हेल्ड द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ प्रमोशन। ओके, उसको ओटावा क्योंकि हुआ, ओटावा जगह का नाम है, तो उसको लेते हैं हम ओटावा चार्टर। उसी का जो मैं आई गेव यू दिस डेफिनेशन ना, इट केम फ्रॉम देयर। देन एवरी कंट्री अडॉप्टेड दिस हेल्थ प्रमोशन। ओके, we follow it. After that many conferences happened. अभी latest वाला हुआ था स्विट्जरलैंड जिनेवा में 2021 में, I think I missed it here. Okay, हाँ ये रहा जिनेवा 20, ये these are various conferences which happen for like health promotion. Okay, this I will leave now. हमारा टाइम हो गया क्या है ना, अभी तो 5-2-4 मिनट है। ओके, नाउ अगर हम हेल्थ प्रमोशन की बात करते हैं ना, तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। अभी मैंने पहले वाले स्लाइड में दिखाया था एसडीजीज। व्हाट इज एसडीजी, पता है किसी को? SDGs is sustainable development goals. There are certain goals which are adapted by each and every nation. उनका गोल क्या होता है, उसमें बहुत सारे गोल्स हैं, मतलब हेल्थ और मतलब बेसिकली हाउ what all is needed for a country. उसमें हेल्दी रहना और गुड सिटीज और गुड क्लाइमेट, गुड एनवायरनमेंट, these are certain goals. Literacy, many goals, many things are there. So, health promotion can you achieve SDGs. How? क्योंकि वो इकोनॉमिक, environmental and social progress को contribute करता है. Okay, and now there are 3 pillars for them. One is good governance. Okay, there should be a good governance. Administration अगर किसी country का अच्छा होता है, they can have good, good policies, public health policies, or that will be target population based. Then healthy cities के लिए many of the departments they can come together. Okay, they can come together and they can work
ऐसा नहीं है हेल्दी सिटी केवल एक अर्बन डिपार्टमेंट या रूरल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, नहीं, देयर आर एनवायरमेंटल, एग्रीकल्चर, many fisheries, all the departments, they join hands, they do a convergence basically. And then health literacy, so that even the community can contribute. Okay, so ये देखो हमारा जो SDGs है ना, उसके हमारे ये certain like 17 goals हैं हमारे ये. Okay, इसको हम देखते हैं. Now basically when we talk about health promotion na, there are these 12 tips, बहुत easy है, you people can learn it. Okay, and these are like self explanatory, so I don't think there is a need कि मैं इसको read out करूं. Just मतलब जैसे देख रहे हो, healthy diet, okay, vaccination, physical activity, safe like sex, then ये to reduce injuries, road traffic accidents हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, then breastfeeding. Okay, these are mental health पे तो हम इतनी बात करते हैं आजकल, so mental health. So these are certain like tips to be healthy. So whenever you talk, कहीं भी कोई question आएगा ना, तो try to fit it. Okay, always give reference out of blue actually. Okay. Okay, this I already told you. ठीक है, I will share this presentation so that you can write. But I have given you like simple example, और ये वही है जो मैंने आपको बोला है. Okay. एक चीज बस याद रखिएगा जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि इट इज ऑलवेज वॉलंटरी. ओके, वेदर इट इज हेल्थ एजुकेशन और इट इज हेल्थ प्रमोशन, इट इज नेवर फोर्सेबल. हम हमेशा बोल रहे हैं वी आर इनेबलिंग, लाइक यू कैन सी ना हियर, इट इज वॉलंटरी चेंजेस. ओके, Yes. yeah. Then when we talk about health education ना, there are two things. एक तो communicate करते हैं information को, और skill building भी करते हैं हम education में. For example, हम hand hygiene की बात ही करते हैं तो हम लोगों को सिखाते हैं कि हाथ कैसे धोने हैं. अगर हम gloves पहनना सिखाते हैं तो हम gloves उतारना भी सिखाते हैं. Skills हैं. Sometimes they might see कि they are very simple, but skill building भी हमें करनी होती है. There are certain terminologies ना, this is very important. दो नंबर की मतलब छोटी छोटी सी हैं, बट आई थिंक बड़ा बता देती हूँ इसको. हेल्थ प्रमोशन मैंने आपको बता दिया है ना, हेल्थ एजुकेशन मैंने आपको बताया, आईसी मैंने बता दिया आपको, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ पॉइंट. अच्छा, हेल्थ लिटरेसी क्या है? हेल्थ लिटरेसी बेसिकली टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल so that they can effectively use health related information. This is health literacy. Health education क्या है? उनकी नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर को पॉजिटिव वे में किसी का भी चेंज करना. सोशल मार्केटिंग आई टोल्ड यू, सिंपल इज सेलिंग आइडियाज लाइक प्रोडक्ट्स. जस्ट रिमेंबर दिस. ओके, या सोशल मार्केटिंग इज सेलिंग आइडियाज लाइक प्रोडक्ट. इतना भी लिखोगे ना, इट इज मोर देन इनफ. यू कैन नोट इट डाउन एनीवेयर. ओके, और ये सब लिख सकते हो तो लिख ही देना. Okay, then health advocacy. Advocacy is very important. It is a strategy. जैसे एडवोकेट होते हैं ना, वो अपने केस के लिए जिरह करते हैं, है ना, दे मतलब डिफेंड देयर केस. सिमिलरली किसी भी हेल्थ इशू के लिए डिफेंड करना या मतलब उसको एडवोकेट करना, उसके लिए लड़ना इज हेल्थ एडवोकेसी. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत सारे एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए. तो वो क्या करते हैं, वो जो और चीजें होती है ना, मतलब एडवोकेसी का मतलब ये नहीं है कि ब्रेस्ट फीड करो, नहीं. उसका मतलब ये है कि और भी बहुत सारे जो बैरियर्स है ना, उनके लिए वो लोग लड़ जाते हैं. ओके, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के अगेंस्ट क्या होगा, बॉटल फीड, है ना. तो दे विल टॉक अबाउट इट, दे विल ब्रिंग सम लॉज, देयर इज IMS लॉ. वो लॉ लेके आते हैं ताकि वो जैसे पता है पहले क्या होता था, बहुत सारे एड्स आते थे ना, ये फेरेक्स वगैरह या फॉर्मूला मिल्क के. नाउ इट इज बैन. No one can, no one can show these ads. So because there is an act, how this act came, because these organization ना, they advocated कि these influence, है ना. एक गोलू मोलू बच्चा दिखाएंगे, हेल्दी बेबी लगता था ना जो वो दिखाएंगे फॉर्मूला मिल्क. तो they took step, they went to court, है ना, they banned all these things, they brought an act. तो दिस इज एडवोकेसी. इट कैन बी रिलेटेड टू एनी इशू. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे टोबैको के लिए ही होता है, एडवोकेट करती हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ना. तो 18 साल से उम्र के वो बच्चों के स्कूल के आसपास नहीं बटना चाहिए, बिकना नहीं चाहिए. सो दीज आर एडवोकेसी. या, so I think this is all for today and I hope few terms are clear.
Yes, ma'am. Okay, Ma'am, I have a so question. yeah, please. It's like this health advocacy is also a particularly can be pursued as a something like as a career option as well. Like, Yes, is why not? it Definitely, yes, for sure. okay? So this one is run by IMA only, right? No. I was telling about an IMS Act. IMS Act was Okay, there. Yeah, okay. advocacy na, it can be on, like, many organizations are working on other, like, Hmm. multiple health factors. Okay, for example, कुछ है advocacy पे जो सिर्फ क्या बोलते हैं, जैसे बोलना चाहिए, Niti Aayog, no, नीति आयोग तो is planning commission. planning commission. Okay, okay. Niti Aayog is planning commission. They do public policy. What you want exactly? You want to go for advocacy kind of thing? No, I'm just this is something very new which I heard about. So I just want to know more about this one, like health advocacy. Like, is it like only a lawyers can pursue or a doctors can also Not pursue? lawyers. No. Lawyers don't do it. It is done Okay, by people like us who are in field of health. Okay, health okay, okay, advocacy can be as simple as for adopting a healthy lifestyle. You can be an advocate. You can advocate no junk foods. okay, okay. Okay, let's not make it very complicated, but as simple as कि तुम यही खाओ, simple, no junk foods. So like, for example, no junk foods in children group. So anyone can open an NGO and they can target the school population. They can go there. They can do a lot of Okay, okay, communication okay. things. Yeah, it can be like as simple as junk foods to as complicated as no to cesareans. No to cesareans. Okay, Okay, like like go for a natural way of birth. Yeah, so the, like, advocacy can be on any health topic, any health topic. Okay, okay, any topic which is related to health, na, you can do advocacy. And sometimes what happen when like individuals or NGOs or like international agencies, they uh, advocate something na, then sometimes even policies come into place. Okay, okay. like alcohol. Hmm? Mm-hmm. So alcoholism is banned in many states. How does it happen? We all know, Mm-hmm. like, liquor in unlimited environment, unlimited like quantity is like Dangerous. wrong. Yeah. Injurious So to health. earlier na, I don't know if you go through few of the health promotion literature na, Mm-hmm. earlier it was mentioned alcohol consumption dash limited quantity. Okay, earlier we used to write like this, but now Mm-hmm. what happened, it is no alcohol. Okay, why? Okay. Because somebody must have like advocated कि थोड़ा भी पीने के लिए क्यों बोल रहे हो, और थोड़ा Mm-hmm. किसका थोड़ा, मेरा थोड़ा या तुम्हारा थोड़ा, समझ रहे हो? मेरा 60 ml थोड़ा हो सकता है, किसी का एक बॉटल थोड़ा हो सकता है. Yes, yes. मतलब it is up to people now how they perceive it. So now Perceive there it, is a yes. blanket ban. Now even we can't write. If you see ना, देखना जो मतलब this you will, when you will start looking at this ना, अभी जो भी प्रचार सामग्री आती है ना, उसमें there is no alcohol. जब भी हम आते हैं ना NCD risk factor, नॉन कम्युनिकेबल के डिजीज के रिस्क फैक्टर, हाउ यू कैन रिड्यूस like risk factor, 2-3 साल पहले तक अल्कोहल कंजम्पशन डैश लिमिटेड क्वांटिटी. अभी नहीं आता, अभी आता है नो अल्कोहलिज्म, अवॉइड अल्कोहलिज्म, ऐसे आता है. हाँ. ठीक है. ठीक है. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? That's नो. it. Like that. चलो फिर So this is ओके, something सी very यू. interesting, like health advocacy. Like if we can get into more, like, and we can pursue our career in this health advocacy. That is Definitely, also. it is actually, मैं एक बात बोलूं, this health communication ना is people take it very lightly कि क्या ही है health communication, हाँ No. सबको तो आता It's ही है. very important topic. Yeah. But Everything in MHA, nowadays, whatever we are studying, it's very yeah, important. Like if we do not study all these things in the future, we are not going to implement this because we do not have that knowledge. Basically, like, so we need to pursue this knowledge properly so that we can go So ahead. what is your background like? Both of yours background? We are doctors, and Okay. I have been working in Tata TCS Mhm. in pharmacovigilance.
Okay. and for the past 7-8 years. So after Okay. 5 years, we get an opportunity to go for executive MBA or MBA or higher studies, anything, MHA or Okay. MPH. So Mm-hmm. I opted out for MHA because I Hmm. wanted to be into the the background of health and healthcare Mhm. policies as well as So like now after that, I'm in service right now. So 2 years of sabbatical. Once I complete this one, I will get back to Oh. my organization. Or if I get Oh. a better opportunity with any government, something like that. Mm-hmm. So I will But be you looking for that. should then you should join some government like Mm. institute. Yeah, that's what I wanted to know more about this Because health if you advocacy. talk now, to be like very honest, if you want to be part of advocacy thing, then you should get into some Niti Aayog or something. They have like multiple opportunities. Okay. Yeah. So is a They have. health advocacy something a department or something like that, or it's like just in a part of a Niti So Aayog or something? every program has an advocacy component. Okay. Every health program has a advocacy component. They have a communication department. Every health program has a communication department, and then they have a health advocacy component. Okay. Okay, Okay. and nowadays, like not a single single what do you say program. They don't run by themselves. They work with various partners. Okay, so Okay. these partners, they basically advocate and for example, okay, These for are example, third-party partners, or like these are like temporary or permanent partners or something. no, third parties. Third You party. call them third Okay. parties, but they are Uh, international partners. So okay. they are like they will work in with the like alignment of the in alignment Mhm. with the government objective, government programs Mhm. objective. Mhm. Okay. Okay. Okay, Okay. ma'am. Okay, Thank you, so ma'am. yeah, let's meet in the next class. Good to know both of Sure. you. Okay, Thank you, ma'am. bye Thank you. bye bye. Bye.